श्रीमद् भागवत महापुराण 9वां सिकंद और उसके 9वें सिकंद के अंदर 20वां अध्याय 20वां। पुरुवंश दुष्यंत और भरत का चित्र पुरुवंश दुष्यंत और भरत का चित्र। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अब मैं तुम्हारे सामने उस पुरुवंश का वर्णन करूंगा जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। इस वंश में बहुत से राजर्षि और ब्रह्मर्षि भी हुए हैं। पुरु का पुत्र जन्मेजय था। जन्मेजय का पुत्र प्राचीनवान था। उसका पुत्र प्रवीर, उसका पुत्र नमस्यु, उसका पुत्र चारुपद, उसका पुत्र सुद्धु, उसका पुत्र बहुर्गव, उसका पुत्र संयाति, उसका पुत्र अयाति और उसका पुत्र रौद्राशव हुआ। परीक्षित, रौद्रावश ने घृताची नाम की एक अप्रसा के गर्भ से 10 पुत्र ऋतेयु, कुर्शेयु, स्त्रीलेंड्यु, कुर्तेयु, जलेयु, संततेयु, धर्मेयु, सत्यु, वृतेयु और वनेयु हुए। उन पुत्रों में ऋतेयु का पुत्र रतिम्बार हुआ और रतिम्बार के 3 पुत्र सुमति, ध्रुव और अपृतृथ हुए। अपृतृथ के पुत्र का नाम कंडव था। कंडव का पुत्र मेघातिथि हुआ। उसके पुत्र प्रकवंड आदि ब्राह्मण हुए। सुमति का पुत्र रैभ्य हुआ और उसका पुत्र दुष्यंत हुआ। दुष्यंत और शकुंतला की कथा। परीक्षित, एक बार राजा दुष्यंत शिकार खेलने वन में गए हुए थे। शिकार के समय वे सैनिकों के से बिछुड़कर कंडव ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। वह आश्रम प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ था। उस आश्रम पर एक सुंदर सरोवर के किनारे उन्होंने अप्रसा के सामने एक सुंदर स्त्री को देखा। अप्रसा के समान एक सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर दुष्यंत उसके रूप पर मोहित हो गए। उन्होंने उससे पूछा, कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय में प्रेम के अंकुर प्रफुटित होने वाली तुम, मेरे हृदय में प्रेम के अंकुर प्रफुटित करने वाली तुम इस निरंजन आश्रम में किसकी राह देख रही हो? लगता है तुम किसी क्षत्रिय की पुत्री हो, अन्यथा पुरुवंशियों के चित्त इस प्रकार कभी विचलित नहीं होते। उस युवती ने कहा, राजन, आप सत्य कहते हैं। मैं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और मेनका अप्रसा की पुत्री शकुंतला हूं। मेनका मुझे वन में छोड़कर स्वर्ग चली गई थी। यह मेरा पालन पोषण महर्षि कंडव ने किया है। यहाँ मेरा पालन पोषण महर्षि कंडव ने किया है। वीर शिरोमणि, आप इस आश्रम में अतिथि हैं। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुछ घड़ी विश्राम करके और थोड़ा अल्पाहार करके अपनी थकान मिटा लीजिए। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो। तुम्हारा आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है। राज्य कन्याएं स्वयं ही अपने पति का वर्णन करती है। क्या देश काल के अनुसार तुम मुझ राजा दुष्यंत से विवाह करना पसंद करोगी? परीक्षित, शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर राजा दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह कर लिया। उसी समय वहां महर्षि कंडव आ गए। राजा के साथ शकुंतला के विवाह से उन्हें अपार हर्ष हुआ। उस रात्रि राजा दुष्यंत आश्रम में ठहरे और शकुंतला के साथ उन्होंने सहवास किया। दूसरे दिन अपनी अंगूठी उसे देकर राजा दुष्यंत अपनी राजधानी चले गए। समय आने पर शकुंतला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महर्षि कंडव के वन में बालक के सभी जात कर्म संस्कार कराए और उसका नाम भरत रखा। बालक भरत बचपन से ही बड़ा बलवान था।
वह जब कुछ बड़ा हुआ तो खेल खेल में बड़े बड़े सिंहों को बांध लेता था और उसके साथ खेला करता था। वह बालक साक्षात भगवान का अंश अवतार प्रतीत होता था। जब काफी समय तक राजा दुष्यंत ने शकुंतला की सुध नहीं ली, तब महर्षि कंडव ने उसे आश्रम के 2 शिष्यों के साथ राजधानी भेजा। मार्ग में एक नदी से जल ग्रहण करते समय शकुंतला के हाथ से अंगूठी पानी में गिर गई। शकुंतला को इसका पता ही नहीं चला। जब वह राजा के पास पहुंची तो उसने उसे पहचानने से स्पष्ट मना कर दिया। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धोकनी के समान है। वास्तव में यह पुत्र तुम्हारा ही है। तुम्हारा जन्म ही इस पुत्र के रूप में हुआ है। तुम्हारा जन्म ही इस पुत्र के रूप में हुआ है। इसलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार मत करो और अपने पुत्र का स्नेह पूर्वक भरण पोषण करो। राजन, वंश की वृद्धि कराने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से भी उबार लेता है। राजन, वंश की वृद्धि कराने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से भी उबार लेता है। शकुंतला का कहना सत्य है। इस गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही हो। थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, देखना चाहिए कि हाँ दिल में न कहो। हाँ, ये महर्षि कण्व थो, कंडो न थो, कण्व। अच्छा, हाँ तो कुछ होंगे बराबर है। कण, हाँ सही होंगे। अच्छा, कि मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक भी होंगी। हाँ ये ना थो। अच्छा, हाँ हाँ, नाराज नहीं। हाँ ना ना, कमाल था कैसे जितने गलतियां होते गलतियां। भाई कणव ऋषि है, कंडव नहीं है। हाँ हाँ ना ना, सही का बात बराबर है। कणव ऋषि की वहां पे है ये सब। और राजा दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण आया। अब थोड़ा इसका चिंतन करें। शकुंतला को बेटा जो पैदा हुआ, आकाशवाणी से कहा गया कि ये तुम्हारा ही बेटा है और तुम ही इसके स्वरूप में वापस आए हो। यहां भी कई बार संत महात्मा कहते हैं, आप जैसे हो ना वैसे आपका पुत्र आएगा। 99.99%। एक आध बार कभी कभार इधर उधर हो जाता है। कुछ पूर्व के कर्म होते हैं, कुछ इस जन्म के कर्म होते हैं। हिरण्यकश्यप के घर में पहला जन्म, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। आज गड़बड़ क्या हो जाती है, संत के घर में दुष्ट पैदा हो ना तो ये थोड़ा चेक करना चाहिए कि हम सच्चे वाले संत हैं कि ढोंगी वाले संत हैं। अच्छा, दुष्ट के घर में संत आ जाए फिर तो क्या बात है वैसे। फिर तो कहीं ना कहीं बड़ों की बहुत बड़ी अपार कृपा होगी, माँ बाप की दुआएं साथ में होगी, तो ही ये सब होता है। लेकिन यहां भी कहा गया ये तुम्हारा बेटा ही है और तुम ही इस स्वरूप में वापस आए हो। और ऐसे कहा जाता है बेटा हमारी आत्मा से आता है, हमारे जैसा ही है, हमारा ही है। मैं कई बार कहता हूं अगर बेटों से संतोष न हो तो खुद का जीवन चेक कर लो, आपके जीवन में भी संतोष नहीं होगा। लेकिन अगर आपके जीवन में संतोष है तो बेटे के कर्मों से संतोष करीब करीब होता ही है। यहां भी थोड़ी बात मुझे कहनी है। आज कई बार कई लोग कहते हैं, मैंने देखा है कई लोग बोले भाई साहब हमने माँ बाप की सेवा की, हम आज्ञाकारी बेटे थे, हमारे बेटे ऐसे कौन क्यों नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल, कम से कम ये सवाल मुझे नहीं तो भी मेरे जीवन में कम से कम 50 आदमियों ने पूछा होगा, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ। और बात सच्ची है, उनका मैं जिनको जानता हूँ, अंगत जानता हूँ कि पिता के आज्ञाकारी लड़के। कारण क्या पता है, एक तो हमारा ये मोबाइल महाराज और दूसरा टीवी। हम जब बच्चे थे ना, हम जब जवान थे ना, ये चीजें थी लेकिन इतना हावी नहीं हो गए थे। टीवी हम चलाते थे, आजकल टीवी संसार को चला रही है। मोबाइल हम चलाते थे, आजकल मोबाइल हमको चला रही है। ऐसे लगता है कि मोबाइल हमारा यूज कर रही है।
ययाति का कल के परसों हमने प्रसंग देखा। ययाति महाराज का सबसे बड़ा एक संस्कृत का वर्ड है भोगो न भोगता वयमेव भोगता। भोग हम नहीं भोगते हैं, भोग हमको भोग लेते हैं, भोग हमको खलास कर लेते हैं। अगर ईमानदारी से देखने जाओ ना, भोग तो कभी पूरे होते नहीं है, इंसान पूरा हो जाता है। और इंसान पूरा होने से पहले अगर परम तत्व को समझ जाए, आनंद आ जाए। यहाँ पे शकुंतला महाराज और ये दुष्यंत महाराज की देखो प्रेम कहानी है, लेकिन कितनी मर्यादा से भरी हुई है। मुझे गजब लगता है प्रेम कहानियां भी, उसके अंदर भी आप देखो इतना समझो प्रेम भरा हुआ होगा। और मेरी दृष्टि में देखो तो कितनी मर्यादा भरी हुई है। 2-4 दिन पहले मेरे साथ कोई बैठा था, 65 वर्ष का बुढ़ा इंसान, वो बोल रहा है बीवी के साथ मेरे रोज झगड़े चलते हैं। मैं बोला बाबा 65 वर्ष में झगड़ा नहीं छोड़ा तो क्या छोड़ा? अच्छा बोले वो अपनी बहू के साथ बोलती है, उसके अंदर मैं बोलता हूं। मैं बोला क्यों बोलती हो भाई? बहू जाने सांस जाने, तुम तुम्हारी सांस देखो ना। लेकिन ये देखना बहुत कठिन है भाई साहब। मुझे समझाते समझाते, आप यकीन करो ना करो, वो समझा के नहीं समझा, लेकिन मेरी समझ में गजब आया कि भाई गजब है आज का इंसान। 65 वर्ष में आदमी को चुप नहीं आती। कई लोग कहते हैं कि कैसे चुप रहे घर में। मैं एक नियम देता हूं, कम से कम 3 से 4 घंटे सुबह के मौन रहो। 3 से 4 घंटे कम से कम आपकी वाणी के ऊपर आपका स्वामी तत्व पैदा हो जाएगा, आप स्वामी बन जाओगे। स्वामी और साईं का मुझे अर्थ पूछो ना, साईं यानी जो इंद्रियों को कंट्रोल करके रखे, वो स्वामी। और साईं जो स्वामी है, इंद्रियों को कंट्रोल करके रखा है। हमारी इंद्रियां ने हमको कंट्रोल करके रखा हुआ है। जीभ कुछ भी खा लेती है, कुछ भी बोल देती है, आंख कुछ भी देख लेती है, कान कुछ भी सुन लेते हैं। मैं एक घर में था, बहुत काफी पुरानी बात है, वो सुनने वाला थोड़ा कम था, बोड़ो चौंगा सिंधी में कम सुनाई देता था। अच्छा ये बाबा को कम सुनाई देता था, संसार की चीज है, उसके लिए कुछ बोलो ना वो चौथे रूम से सुन लेगा। मैंने एक बार पूछा, मैं बोला बाबा ये आपके लिए कोई बहू बोलती है, आप वहां से सुन लेते हो? बोले गारी भी ना बुधो सा। मैं बोला बाबा खाली गारी ना बुधो, तो कुछ बुधो ही कौन था? यानी उसके लिए कहा जाए तो चौथे रूम से बाबा को पता चल जाएगा कि मेरी बहू की बहू ये कुछ बोलती है। अच्छा उसको बोलो बाबा राम नाम थी, बुढ़ा थी वहां छा राम राम। ये थोड़ा समझना पड़ेगा इंसान को भाई, कौन है अपना कौन पराया। मरने से पहले अगर समझ में आ जाए ना, जो अपने हैं वो भी आग देने तक ही अपने हैं। जब तक ये सांस चल रही है ना, तब तक अपने हैं। कितना भी कोई आपका सगा संबंधी हो, कब तक अपना है? जब तक सांस चल रही है। अच्छा जब तक सांस चल रही है तब तक भी अपना नहीं है। मान लो तो इसके अंदर कुछ बीमारियां ऐसी आ गई, अपने भी भाग जाते हैं। अब कभी भी संसार में जाके देख लो। मैं राजस्थान गया था, मुझे गजब लगा, सगी बेटी ने अपनी मां की सेवा करने के लिए मना कर दिया। फिर वो बहू जो थी उसकी, वो हमारे परिवार से कहीं थी, तो मैंने उसको समझा, बोला बेटे उसकी बेटी नहीं कर रही है, तू कर, तुझे भगवान परमात्मा बहुत कुछ शांति देगा। पता नहीं गुरुओं की वाणी से कुछ उसके मन में लगा होगा। मैंने साईं को याद करके कुछ उसको बोला और वो समझ गई। बहू ने सेवा की। सगी बेटी अपने बाप बाप की माँ की सेवा के लिए राजी नहीं है। कहाँ इंसान जा रहा है भाई साहब? क्या इंसान को चाहिए, क्यों दौड़ है, पता ही नहीं है। मैं एक वर्ड काफी बार कहता रहता हूं, हम लोग जो है ना, ईमानदारी से देखने जाओ ना, बेवकूफ नंबर 1 है। थोड़ा शब्द बुरा है मेरा, मुझे पता है, लेकिन आप थोड़ा चेक करना क्या संसार में चल रहा है। समझदार तो है ना, सबको पता है कि सब छोड़ के जाना,
10 बरस के बच्चे को भी पता है कि मरते समय 10 रुपया साथ में नहीं आएगा, लेकिन ये 10 बरस का बच्चा 80 बरस का बुढ़ा हो जाता है तो भी पैसे के पीछे दौड़ छूटती नहीं है। वैसा न काम छोड़ा, न क्रोध छोड़ा, न लोभ छोड़ा, न मोह छोड़ा, न अहंकार छोड़ा। ऐसा दुनिया छूटी जा रही है, तेरा जीवन खलास हो रहा है। कई बार मैं कहता हूं 2-3 बरस का 5 बरस का बच्चा सब बोलना सीख जाता है, लेकिन वो 5 बरस का बच्चा कब बोलना है, कहाँ बोलना है, 80 बरस का बुढ़ा हो जाता है ना तो भी पता नहीं चलता। वैसे बोलने में हमारी कुछ वाणी पे संयम हो, और कब होगा संयम? कम से कम 2 से 3 घंटे जब तक हमारा मौन नहीं होगा तब तक हमारी वाणी के ऊपर हमारा संयम नहीं होगा। कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, फिर बोले मन नहीं लगता है। कैसे लगेगा भाई साहब? कुछ भी खा लिया और मन लग जाएगा? ऐसे थोड़ी होता है। ये संतों ने पत्ते खा के तपस्या की हुई है भाई साहब, एक अंगूठे पे खड़े रह के तपस्या की हुई है। ऐसे ऐसे संत महात्मा। आप और हम बोलेंगे भाई हम वो नहीं कर सकते हैं, कम से कम इतना तो कर सके, बोलने में संयम रखें, वाणी का संयम हो, खाने का संयम हो, सोने का समय हो, उठने का हो, एक टाइम टेबल तो हो इंसान का। आज के इंसान का कोई टाइम टेबल ही नहीं है। कभी 11 बजे उठेगा, कभी 12 बजे उठेगा। यहीं पे वो सुनते हैं यूट्यूब में, कई बार बोलने में भी डर लगता है, सच बोलने में डर लगता है आजकल तो। मैंने कल परसों आपको कहा ना, 4.5 बरस के बच्चे को गुरु नानक ने बाबा ने कहा तू बुढ़ा, और बच्चे ने हाथ जोड़ के बोला बाबा आपका काम मैंने स्वीकार कर लिया नाम, आज के बाद मैं बुढ़ा, मेरा नाम बुढ़ा ही रहे। मरते दम तक बाबा बुढ़े का नाम बाबा बुढ़ा ही पड़ गया। बाबा तो बाद में आया, लेकिन जब गुरुओं ने दिया तो बुढ़ा ही दिया। मैंने 60 बरस के बाबे को बुढ़ा बोला तो उसको गुस्सा लग गया, कहां समाज जा रहा है। यही सिटी लाइट में वेसू में मैंने कहीं घर पाठ रखा था, तो बोले भाई साहब थोड़ा सुबह जल्दी रखें। अब हमारी जल्दी तो अलग होती है, लेकिन क्या था उस समय कहीं दूसरा सुबह में भी कहीं प्रोग्राम था, तो मैं बोला सुबह में डरते डरते मन में मैंने उसको बोला 10:30 बजे रखें। तो मुझे ऐसे लगा कि सामने वाला बोलेगा भाई साहब ये तो बहुत लेट हो जाएगी, लेकिन उसकी एक्शन देखना, वो खुद ही बोलता है सुबह जल्दी रखें। और मेरा कहीं 8 से 10 प्रोग्राम था, इसके लिए मुझे मजबूरी थी, 10:30 से पहले मैं समय दे नहीं पा रहा था। मैंने बोला 10:30 बजे रखें, बोले इतना जल्दी। और मुझे मन में लगा कि भाई अर्ली इन द मॉर्निंग तो नहीं बोल दिया, सुबह का 4 तो नहीं बोल दिया। फिर मैंने उसको हाथ जोड़ा, मैं बोला बाबा आप बताओ अपनी जल्दी। बोले 12:30 के आसपास रखते हैं। मैं बोला बस ये सुबह का टाइम बराबर है। 12:30 अंग्रेजों को भी पता है भाई इवनिंग आ गई, 12 के बाद इवनिंग बोलते हैं, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग बोलेगा 12 के बाद, करीब पढ़ा लिखा बच्चा नहीं बोलेगा। हाँ गुड आफ्टरनून, माफ करना, सही बात है, 12 के बाद आफ्टरनून हो जाता है। लेकिन पता नहीं क्या लोगों को है दिमाग में चलता, 12:30 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर मैंने उसको पूछा भाई साहब उठती कितने बजे हो? बोले यार 8:30 बजे उठंदा मुझे बस इलाही सवेल उठंदा इन टाइम होते ही उठंदा पियो। कहाँ इंसान जा रहा है भाई साहब? कुंभकर्ण खाली कुंभकर्ण वो थोड़ी था, 9-10 घंटे सोने वाला इंसान, और मैं तो आपको दर्शन कराऊं कम से कम 12 घंटे से ज्यादा सोने वाला इंसान, वो कुंभकर्ण नहीं है क्या? 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे से ज्यादा सो लिया। हाँ कुंभकर्ण में ऐसा था, 6 महीना साथ में सोता था, 6 महीना साथ में जागता था। और हम कुंभकर्ण ऐसे हैं किस्तों में सोते हैं ना, आजकल लोन का जमाना है ना, तो सोने में भी हमने किस्त बना लिए, 12 घंटा जागने का, 12 घंटा सोने का। अरे हम भी कुंभकर्ण ही हैं भाई साहब। लेकिन ये कुंभकर्ण महाराज हम जो हैं, अगर राम समझ में आ जाए, कृष्ण समझ में आ जाए, आनंद आ जाए। वहां तो कुंभकर्ण समझो बहुत विद्वान पुरुष था। हमारा रावण को बोला हुआ है उसने, बोले माता को तू लेके आया। कुंभकर्ण ने उपदेश दिया है रावण को, और आज के कुंभकर्ण को पता नहीं कब जागेगा आज का इंसान,
वो सोता ही रहता। एक गाना है, मैं जिंदगी में रोता ही रहा हूं, सच पूछो गाना चाहिए, मैं जिंदगी में एकदम सोता ही रहा हूं, न सोच है न कुछ है, बस चल रहे हैं अंधों की तरह। हमारे कबीर साहब कहते थे, बोले ये जीवन के अंदर है ना, अंधों को हम चश्मा बेचने निकले हैं। कबीर साहब के वचन है। सच पूछो ना, हकीकत अगर इंसान खुद को थोड़ा चेक करे ना, आनंद आ जाए। यहाँ इतनी मर्यादा से ये प्रेम कहानी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और आज के 60 बरस 65 बरस के पति पत्नी में खुद में मर्यादा नहीं है। 65 बरस का बाबा खुद को चुप नहीं कर सकता है। मैंने फिर थोड़ा उसको कड़क बोला, मैं बोला बाबा मरने के बाद वापस क्या भूत बन के आके बीवी को समझाओगे क्या? 65 बरस में मन में चुप नहीं है। 65 बरस के बाद मैं बोला बाबा कितने बरस हो गए शादी को? बोले 40 बरस। 40 बरस शादी को हो गया। मैं बोला 40 बरस में आपकी पत्नी को आप समझा पाए क्या? बोले नहीं। मैं बोला बाकी अब 10 बरस में क्या समझेगी भाई साहब? एक बात याद रख लेना, कभी संसार में किसी को समझाने मत जाओ, खुद समझ जाओ। खुद समझ जाना सबसे बड़ा ज्ञान है और दूसरों को समझाना सबसे बड़ा पाप है। सीधी सी बात है। दूसरों को समझाओ तो आप पाप के अंदर आ गए और खुद को समझा लिया तो आप पुण्यशाली बन गए। इसके लिए यहाँ पे कणव ऋषि के आश्रम में पूरा ये सब चल रहा था। आइए, राजा दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो आया। उसने बड़े प्रेम से राजमहल में उसका स्वागत किया और उपहार आदि देकर ब्रह्मचारियों को विदा किया। अब देखो यहाँ पे ये भी एक समझने वाली बात है। कई लोग कहते हैं आज कहाँ आकाशवाणी आती है? आती है, आपको पता नहीं है। आज भी आकाशवाणी होती है। हर इंसान को आकाशवाणी रोज सुनाई देती है। आप कभी बुरा काम करो, अंदर से कुछ होता है कि नहीं होता है? बस वही तो आकाशवाणी है। और कौन सी आकाशवाणी? आप किसी को 10 रुपया दान कर दो, अंदर से आनंद होगा। हाँ, किसी को 10 रुपया दान दे दो, अंदर से आपको आकाशवाणी आएगी, भाई बढ़िया काम किया है, खुश रहो। अब कभी देख करके देखना। और किसी का 10 रुपया खा के देखो, अंदर से आकाशवाणी आएगी, गलत खाया है, गलत खाया है, इसके लिए मन बेचैन है। मन बेचैन है कि आकाशवाणी बोलती है बेटे गलत काम कर रहा है। अंदर की आकाशवाणी, अंदर भी एक ट्यूनिंग है ना, परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, रोज कुछ न कुछ मैसेज भेजता है। लेकिन हमारा नेट चालू नहीं होता। हमारा संसार का नेट चालू है। परमात्मा का तरफ अगर नेट चालू हो जाए ना तो पता चल जाए कि अंदर क्या चल रहा है। अगर इंसान खुद को थोड़ा चेक कर ले, कल की कथा में भी आया आत्मनिरीक्षण। रोज सुबह में बैठ के खुद को चेक करो, मैं कैसा हूं। छोड़ो संसार को, मैं कैसा हूं, वहां से यात्रा शुरू करो। आत्मनिरीक्षण करते 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 आत्म साक्षात्कार इंसान आदमी पहुंच जाता है। जब तक आत्मनिरीक्षण की गाड़ी शुरू नहीं हुई तब तक आत्म साक्षात्कार की मंजिल आती नहीं है। गाड़ी आपको चालू करनी पड़ेगी। चलना हमको है। चलना कौन सा है? मैं कहां बुरा हूं, मैंने क्या किया है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा अंत में, समय जाते समय क्या मिलेगा। छोटे मोटे झगड़ों में हम पड़े रहते हैं, उसमें से मन ऊपर आता ही नहीं है। दुश्मनी इंसान छोड़ता नहीं है, लोभ इंसान छोड़ता नहीं है। एक जगह मैं कहीं बैठा हुआ था और कुछ आपस में भाइयों के झगड़े थे, तो मैंने छोटे भाई को कहा, मैं बोला भाई बड़ा भाई है, माफ कर उसको, या तू माफी मांग ले या उसको माफ कर। बोले काले कुत्ते को बोलोगे मैं पैर छू लूंगा, लेकिन अपने बड़े भाई के पैर नहीं छूंगा। अब काला कुत्ते से भाई खराब लग रहा, अरे तू काला नहीं है। एक बात याद रख लेना, जब भी आप किसी को बुरा कहते हो ना, हमारे संत महात्मा तो मस्त कहते हैं, बोले ऐसे करते हो ना, बोले 4 या 3 अंगुली तो आपके ऊपर ही आती है कि तू बुरा है। एक बोले अंगूठा बोले ऊपर कर लो, लेकिन 3 अपने पास आती है कि नहीं आती है?
इंसान अगर खुद को चेक करे ना तो कभी दूसरा खराब लगता नहीं है, और जिस दिन इंसान खुद को चेक करता है ना तो दूसरा कोई बुरा लगता नहीं है। जिस दिन खुद को देखा तो कोई बुरा नहीं लगता। और दुनिया को देखते हैं इतने अच्छे इंसान, क्या गुरु नानक देव जी महाराज, साईं टेऊराम जी महाराज, उनके सामने हम क्या है, औकात क्या है भाई, हमारा क्या औकात है। अगर इंसान थोड़ा समझ में आ जाए ना, मेरी दृष्टि में समझ ही ज्ञान है, ना समझ अज्ञान है। समझदारी ज्ञान, ना समझी अज्ञान। राजा दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो आया, उसने बड़े प्रेम से राजमहल में उसका स्वागत किया और उपहार आदि देकर ब्रह्मचारियों को विदा किया। परीक्षित, राजा दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के उपरांत वह परम यशस्वी बालक भरत चक्रवर्ती सम्राट हुआ। आज भी उसकी महिमा का गान पृथ्वी पर किया जाता है। कई लोग बोलते हैं नाम उसका नाश, सब में ऐसा नहीं है। मैंने कल परसों आपको कहा था, गुरु नानक देव जी महाराज, सदियां बीत गई, याद करते हैं कि नहीं मुझको? हमारे मरने के बाद कोई जन्मदिन मनाएगा तो लोग हंसेंगे, लेकिन साईयों का, गुरुओं का हम जन्मदिन मनाते हैं कि नहीं मनाते? भूलना चाहे तो भी इंसान नहीं भूल पाता। एक बात याद रख लेना, जो सच से जुड़ गया ना वो अमर हो गया। सच से जुड़ने वाला इंसान हमेशा के लिए अमर होता है। उसको सूर्य को ताकत नहीं है उसको गला सके, धरती को ताकत नहीं है उसको खा जा सके। नाम एनो नाश पड़े हमारा माधा माटे से परमात्मा के प्यारों के लिए नहीं है। सुदामा, जब तक कृष्ण का नाम लिया जाएगा तब तक सुदामे का नाम अमर रहेगा। जब तक भगवान कृष्ण का नाम होगा, जब तक भगवान राम का नाम होगा, तब तक हनुमान का चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजाड़ा। कहां हम उसको भूल पाते हैं? अरे भूलना चाहो तो भी नहीं भूल पाओगे। और हमारा कोई नाम रखाना, याद रखना चाहे तो भी नहीं रख पाएगा। आपको और मुझे कितनी पीढ़ियां याद करेगी? तीसरी चौथी पीढ़ी के बाद तो नाम ही नहीं होगा। मुझे कोई बोलता था, बोले भाई साहब शादी करो नहीं तो नाम खलास हो जाएगा। मैं बोला तेरे दादाजी का नाम, दादाजी के दादाजी का नाम बता। बोले भाई वो थोड़ी याद है। अच्छा मेरा नाम 2-3 बरस, ये समझो 50-100 बरस में खलास हो जाएगा। जिसने शादी की है, बच्चे पैदा किए 100-150 बरस, और कितना चलेगा? लेकिन गुरुओं का नाम आदि सच, क्योंकि सच से जुड़ गया। जो सच से जुड़ गया वो अमर हो गया, और जो झूठ से जुड़ा वो यहां भी दुखी वहां भी दुखी। इसके लिए उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल कोश का। वह बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने दीर्घात्मा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा सागर से गंगोत्री तक गंगा तट पर 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध यज्ञ, आज भी अश्वमेध यज्ञ आप कर सकते हो। अश्वमेध यज्ञ, ये मैं अधिकार तौर से बोल रहा हूं, मैं संतों के चरणों में बैठ के बोल रहा हूं। अब रोज राम राम लिख रहे हो ना, ये भी अश्वमेध यज्ञ है। कलयुग में 2 बातें कही गई है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर पुत्र ही पारा। और दूसरा सबसे बड़ी बात, कलयुग केवल दान से हमारा शरीर शुद्धि होगी, और राम राम लिखने से, राम राम कहने से, राम राम जपने से, फिर राम कहो, कृष्ण कहो, शंकर कहो, सतनाम साखी कहो, सब एक ही है। राम राम लिखने से अंदर की शुद्धि होती है, और दान करने से हमारे शरीर की शुद्धि होती है। शरीर चलता है धन से, और मन जो हमने संसार में, कल परसों मैंने आपको कहा था 3 चीजें हमारे पास है। धन आपकी मर्जी, जिसको भी दे दो, मालिक हो जिसको भी दे दो। तन भी आप मालिक हो, किसको भी दे दो। लेकिन मन आपके लिए नहीं है। मन सिर्फ मोहन के लिए है, मन सिर्फ कृष्ण भगवान के लिए है, मन सिर्फ शंकर भगवान के लिए। भगवान को मन दे दो, गुरुओं को मन दे दो। तन मन धन, उसमें से एक चीज भगवान की है, और तन जो जहां भी है वो वहां आप लगा दो। जिसको जो जरूरत है वो तन की सेवा करता रहे।
तन मन धन, और मन जो बीच का है वो परमात्मा में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को। इसके लिए गंगा तट पर 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसी प्रकार यमुनोत्री से प्रयाग तक यमुना तट पर 78 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इन सभी यज्ञों में उन्हें अपार धनराशि ब्राह्मणों और याचकों को दान में दी थी। इन यज्ञों से भरत को असीम यश मिला था और आत्म साक्षात्कार करके उन्हें भगवान श्री हरि के परम पद की भी प्राप्ति की थी। भरत ने स्वर्ण मंडित लाखों गायों और हाथियों का दान करके ऐसा महान कर्म किया था जैसा पहले किसी राजा ने नहीं किया था। दिग्विजय के बाद भरत ने समस्त ब्राह्मण द्रोही जातियों को नष्ट कर डाला था। समस्त दिशाओं में प्रजा की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते हुए, देखो यहाँ पे राजा लोग प्रजा का ध्यान रखते थे। आप भी अगर घर के बड़े हो ना तो घर के लिए आप राजा ही हो। ऐसे कहा जाता है आपका बच्चा भूखा है और आप आराम से खा रहे हो, इससे सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। राजा यानी सबको खिला के फिर खा के सो जाए, मिले तो खा ले। और हर माँ यही करती है, हर माँ यही करती है। और हर बाप उसके साथ मिल जाए, यानी पति पत्नी का जोड़ा आपस में जुड़ जाए। क्या बात है भाई साहब। इसके लिए यहाँ पे कहा जाता है पूरा ध्यान। पहले तो साहेब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। परिवार को खिला के खुद खा के और कुछ परिवार को समय दे के खुद को समय दे के बाकी जो बचे थोड़ा बहुत बचा के परमात्मा के चरणों में बैठ जाओ और रोज खुद को चेक करो, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं क्या करूँ। और मेरी थोड़ी आज गलती भी माफ कर लेना क्योंकि मैं बार बार गलत बोल रहा था। लेकिन कणव ऋषि है, आप बाबा जी ने याद दिला तो फिर मुझे भी बराबर याद आया। कभी कभार पढ़ने में पता नहीं क्या चलता रहता तो गलत भी हो जाता। तो वहाँ पे भी अंदर भी जो सुनेंगे उनको भी कणव ऋषि में बोल रहा हूँ। तो मेरी गलती को मत देखना, भागवत की सच्चाई को देखना। हम तो बच्चे हैं, गलती चलते चलते हो जाती है। समस्त दिशाओं में प्रजा की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते हुए उन्हें अखंड राज्य किया था। अंत में मोह माया से पूरी तरह उदासीन हो गए थे। देखो एक थोड़ा कुछ यहाँ से भी देखना, इतने बड़े बड़े राजा अंत समय संसार को छोड़ते परमात्मा में जुड़ जाते थे। आप और कहीं राजा थोड़ी है भाई। इतने व्यस्त संसार के अंदर भी राजा जैसे लोग लास्ट के अंतिम 5, 10, 25 बरस वो सीधा परमात्मा से जुड़ जाते थे, वनों में चले जाते थे। लेकिन पता नहीं आज का इंसान कब वन में जाएगा। वन में जाने की जरूरत नहीं है, घर में एक रूम जो आपका बना हुआ है उसको वन बना लो ना। संसार के झंडे सोट से दूर होके, मैंने तो अपने घर में जो रूम बनाया यही बोला, मैं बोला भाई हमारा वन है, किसी को आना हो तो वेलकम, नहीं आना हो तो अपनी पत्नी के साथ मौज करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को डिस्टर्ब मत करो। आज का जमाना वो नहीं है। अब अपनी मस्ती में मस्त रहो। किसी को कुछ बोलना है तो बोल के 2 मिनट का बोल के फिर आगे बढ़ जाओ, अटक मत जाओ कहीं। इसके लिए संसार में यहाँ पे जो कहा जाता है बहुत बढ़िया। परीक्षित विदर्भ राजा की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थी। परीक्षित विदर्भ राजा की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थी। उन्होंने संतान के लिए मरोसुम नाम का यज्ञ किया था। उससे प्रसन्न होकर मरुदगणों ने भरत को भारद्वाज नाम का पुत्र दिया। वह भरत का दत्तक पुत्र था। राजन, इस पुत्र के विषय में ऐसा कथन प्रचलित है कि यह पुत्र देवताओं के गुरु बृहस्पति और उसके भाई की पत्नी ममता के संसर्ग से उत्पन्न हुआ था। उस पुत्र को अन्याय से उत्पन्न हुआ जानकर ममता ने उसका त्याग कर दिया था। तब मरुदगणों ने उस बालक का पालन किया था और राजा भरत के यज्ञ करने पर उन्होंने वह बालक उन्हें दे दिया था। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
20वां अध्याय पूरा हुआ, कल 21वें में प्रवेश करेंगे।